नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैकबेंचर्स अरीना पर। तो चलिए हमारा नया जो वीडियो का सीरीज है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, उसी को स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। आज हम लोग सेट्स चैप्टर देखने वाले हैं। ये एक नया सब्जेक्ट है जो कि इंक्लूड हुआ है। इसकी अभी बहुत जगह पे टेक्स्ट बुक्स भी नहीं अवेलेबल हो पाई है, पर जिन स्टूडेंट्स ने 10th स्टैंडर्ड में बेसिक मैथमेटिक्स लिया था उनको ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है ये टॉपिक सिलेक्ट होगा 11th स्टैंडर्ड में। अगर वो मैथ्स लेना चाहते हैं तो अप्लाइड लेंगे, और अगर उन लोगों ने स्टैंडर्ड लिया होगा 10th में तो उनको नॉर्मल जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है वो पोर्शन पूरा साइंस स्ट्रीम का फॉलो करना पड़ता। तो चलिए, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि एक इजी है, इसका बर्डन कम है, इस टॉपिक का ज्यादातर कॉमर्स ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं इसके लिए, बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो चलिए वही देखते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है। टेक्स्ट बुक्स का आपको फोटो जो है वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, वही टेक्स्ट बुक परचेस कीजिए। और अभी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो डरिए नहीं, आप अभी अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक जो है 11th स्टैंडर्ड की जो दूसरी चल रही है साइंस स्ट्रीम वाली, उसमें से जो चैप्टर सिमिलर है पहले हम लोग वो कवर अप करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स उसमें नहीं है वो वाले, जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक भी आ जाएगी। तो चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले आपने छोटी स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, एक सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही तो डेफिनेशन है कि अ सेट क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने बात की कि मैं एक टूल सेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? टूल सेट की। तो आपने टूल सेट देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? टूल किट बोल लीजिए, टूल सेट बोल लीजिए, मतलब तो एक ही है। उसमें होता क्या है, तरह तरह के टूल्स एक साथ रखे होते हैं एक ही जगह पे, एक ही डब्बे में। तो ऐसे ही हमारा जो सेट है, ये ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो डब्बा रिप्रेजेंट करते हैं, जो डब्बा होगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एज अ टूल्स। अरे एक टूल किट हो गई जो कि सेट है, समझ लीजिए एक तरह का सेट ही है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो जो टूल्स है तरह तरह के, अरे बहुत सारे टूल्स मिला के एक सेट बनता है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेट क्या है? इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं उसके अंदर जो रहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ए एक सेट है, मैंने कहा उसमें 1 2 3 4 है, क्लियर है? तो ये तो हमने देखा था, बहुत इजी है, बचपन में पढ़ा है सेट्स थोड़ा बहुत, तो उससे बेसिक आता ही होगा। अब यहाँ देख रहे हैं आपको, मैंने इसको डिनोट कैसे किया है? कैपिटल लेटर्स से। तो इसका एक और पॉइंट क्या बन जाता है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर्स या कैपिटल अल्फाबेट्स बोल सकते हैं आप। तो कैसा होगा? ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, क्लियर है? तो इसमें से 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें से आप कितना भी यूज कर सकते हो, 26 के 26, कि ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, कुछ भी बोलिए, पर कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल अल्फाबेट्स में। किसमें? स्मॉल लेटर्स में, जैसे कि ए ई नहीं, बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड, क्लियर है? तो ये था बेसिक्स कुछ सेट्स का। अब सेट्स को लिखा कैसे जाता है? सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, रिप्रेजेंट करने के, क्या करने के? रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहा मैंने? सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है। नेक्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म। क्या फ्रेंड्स? रोस्टर फॉर्म, क्लियर है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अभी आपने देखा था कि मैंने एक सेट बनाया था जिसमें क्या लिख दिया था? 1 2 3 4। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स?
सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हमें हर एक एलिमेंट लिखना पड़ता है सेट का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 1 2 3 4 लिखा है। ऐसे आप नेचुरल नंबर्स का सेट मान सकते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट लगाने हैं फ्रेंड्स, 3 डॉट, ये कंपलसरी है, 3 ही डॉट लगाने हैं। और फिर क्या? n। क्लियर है? n क्या है बोला? मतलब इनफाइनाइट, कहीं तक भी। ठीक है, तो ये क्या था? मेरा एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट था। अगर मैं चाहता तो लिख सकता था कि x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हो जाता? रोस्टर फॉर्म, कि मैंने बताया नहीं कि सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है, बस मैंने कह दिया कि इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ हर एक एलिमेंट लिख के दिखा रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट है उसमें। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर इनफाइनाइट आता होगा तो आपको 3 डॉट लगाने हैं और उसके बाद n लिख देना है ऐसे। क्लियर है कि इंफिनिटी तक जाएगा। सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ऐसे बताना है। ठीक है, 3 डॉट। आप n नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली 3 डॉट लिख सकते हो। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंटिन्यू इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया? हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करूंगा, लिखूंगा, तब वो क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। 2 नंबर्स के बीच में कॉमा। क्लियर है? और कर्ली ब्रैकेट से एंड करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रोस्टर फॉर्म पे। तो रोस्टर फॉर्म क्या है मेरा? यहां पर मैं हर एक एलिमेंट नहीं लिखूंगा, उनके बीच का क्या लिखूंगा? रिलेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? रिलेशन लिखूंगा। कैसे रिलेशन लिखूंगा? चलिए देखते हैं। इसी की बात करते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो ये सेट अगर यहां लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बस ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। क्या किया? एक रिलेशन दिया। क्या? कि x एक एलिमेंट है। क्या है? x एक एलिमेंट है और x क्या करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। बस, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है मतलब नेचुरल नंबर का पूरा सेट हो गया। क्लियर है? कोई और चीज लिखी है? नहीं लिखी है। समझ में आया आपको? तो चलिए इन्हीं के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होगा हमारा बिलोंग्स टू। क्या बोला मैंने? ई नहीं बनाना है। बेसिकली ये ई जैसा ही दिखता है पर ई नहीं है, ये ऐसा कुछ होगा और ऐसी एक लाइन होगी। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। क्या? बिलोंग्स टू। कहीं भी लिखना हो बिलोंग्स टू मतलब उसको बिलोंग करता है, मतलब उसमें आता है। क्लियर है? बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बी है, डी नहीं है, बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो इस साइन का अगर कहीं भी कहां पे लिखना होगा, जैसे कि बोल रहा हूं मैं x एक नेचुरल नंबर है, तो x को क्या करूंगा? x बिलोंग्स टू n। n सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है और x जो एलिमेंट है वो क्या करता है? बिलोंग करता है, मतलब उसी में है। क्लियर है? नेक्स्ट इसी के आगे नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये भी बहुत इजी था। डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करना है? बस ऐसे एक लाइन मार देनी है, काट देना है ये बिलोंग्स टू वाले साइन को। क्लियर है? ये सब बेसिक्स है फ्रेंड्स। हम लोग आगे के चैप्टर्स, अभी आगे जब चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको और इसमें टाइप्स दिखाऊंगा। अभी के लिए आप टेक्स्ट बुक ही रेफर कीजिए 11th स्टैंडर्ड की नॉर्मल जो आती है। अगर आपके पास ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए 2 टेक्स्ट बुक्स है। ठीक है, उनकी फोटोज मैं अभी एंड में आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, तो आप वो परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा सच दैट। ऐसे 2 डॉट बनाने, ये क्या हो गया? सच दैट। क्लियर है? तो ये 3 है, ये 3 आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोस्टर फॉर्म लिखने में हमें ये सब हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। किसके लिए?
सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहा था आपसे कि आपको खाली क्या करना है, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में सारे लिख देने। तो चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट देखते हैं। तो नेचुरल नंबर n से लिखेंगे। अब इसका सेट कैसा होगा, मैंने आपको भी पहले एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 1 2 3 डॉट n। क्लियर है, ये मेरा क्या है नेचुरल नंबर का सेट। इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं हमें पता नहीं, तो हमने n एक लेटर कंसीडर कर लिया कि इतने एलिमेंट्स उसमें है। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए रियल नंबर का सेट ले लेते हैं। रियल नंबर का सेट किससे स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा चलिए बताइए। हर एक नंबर रियल नंबर होता है, r लिख रहा हूं मतलब रियल नंबर का सेट है। क्लियर है, मतलब उसमें इंटीजर भी आएगा, मतलब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सब आएंगे। तो कैसा होगा 1 2 3 डॉट कॉमा -3 -2 -1। क्लियर है। नेक्स्ट 0 1 2 3 डॉट 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 कितने भी तक चला जाएगा। ठीक है, 3 ही डॉट। समझ में आया ये आपको फ्रेंड्स? इजी था। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं ना। अब ऐसे इंटीजर्स का देख लेते हैं। इंटीजर्स को i लिखेंगे। क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। इंटीजर्स का सेट कैसा होगा, सेम ऐसा ही होगा। कैसे, -3 -2 -1 0 1 2 3 पर 3 डॉट कहीं भी तक जा सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, आपको पता है ना। ये सारे क्या है मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स का सेट समझ में आया आपको फ्रेंड्स? इजी था, यही है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मुझे कह दिया कि लेटर्स इन वर्ड प्ले, क्या बोला मैंने, लेटर्स इन वर्ड प्ले। तो इसको अगर सेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि एक सेट है ए जो कि कंटेन करना है क्या, लेटर्स ऑफ वर्ड प्ले। और प्ले के कितने वर्ड्स हैं सब लिख देने हैं, PLAY। क्लियर है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेट में कभी भी कोई वर्ड रिपीट नहीं करना है। जैसे कि मैंने APPLE एप्पल लिखा। क्लियर है, APPLE, P 2 बार है ना, तो अगर मुझे इसका सेट लिखना होगा तो P में कितनी बार लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा, एक ही बार, APLE। ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी 2 बार अगर कोई लेटर या नंबर कुछ भी 2 बार लिखा हुआ, जैसे एक सेट दिया है 1, 1, 2, तो ये सेट है क्या, नहीं है। क्यों, 1 2 बार रिपीट हुआ ना, 1 मेरा क्या होगा, एक ही बार लिखना है मुझे, कुछ भी हो जाए। क्लियर है। तो एप्पल में डबल P आ रहा था तो मैं कितनी बार लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स, सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसी के बाद रोस्टर फॉर्म देखते हैं। तो फ्रेंड्स रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से। क्या बोला मैंने, रोस्टर फॉर्म के लिए। ठीक है, ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म देखते हैं। तो पहला हम लोग ने क्या देखा था, वहां पर ऐसा लिखा होगा कि X is a collection of vowels। ठीक है, आप कह रहे हो कि बार बार vowels बता रहे हो सर, ऐसा नहीं है, आगे भी बताऊंगा। तो A is a collection of vowels बोल दिया, सेट A is a collection of vowels। तो कैसे बनाया था हमने, A इक्वल्स टू एक सेट हो गया जिसमें मैं कंसीडर कर लेता हूं कि x एक एलिमेंट होगा। क्या होगा, x एक एलिमेंट होगा। तो यहां पर x लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसको रीड कैसे करना है मैं बताऊंगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट, क्या बोला मैंने, सच दैट, पता है ना आपको, अभी साइन समझा था सच दैट का, x belongs to या is a vowel।
ठीक है, बस इतना सा लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेट बिल्डर में ये लिखना हुआ तो कैसे लिखूंगा कि ए एक सेट है विच इज इक्वल्स टू ए कॉमा आई कॉमा ए ई ना आई ओ यू। क्लियर है, समझ में आया? अगर ऐसा लिखा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट x इज अ वोवेल, ये लिख सकते हो, या x बिलोंग्स टू वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स, ये वाला एग्जांपल तो क्लियर ही है। चलिए दूसरा एक देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं आपको एक सेट देता हूं a इक्वल्स टू, ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म का सेट दे रहा हूं आपको। तो a इक्वल्स टू 1 4 9 16 डॉट 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 3 डॉट और n तक, ठीक है, इसकी वैल्यू n तक जाती है। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे? अब आपको इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी दिमाग में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलिए देखते हैं क्या होगा। ये जो लेटर है 1 है, ठीक है, ये क्या है 4, 4 किसी का स्क्वायर होता है 2 का, वेरी गुड, तो 2 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2 मान लीजिए। चलिए 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा ना, हमें तो पता ही है ना। चलिए दो सिमिलैरिटीज तो मिल गई। तीसरा देखते हैं 9, ये भी 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो 3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्लियर है? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। क्लियर है? तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी तक हमने जितने एलिमेंट देखे सब में क्या हो रहा है? स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और सब स्टार्ट किससे हुए? 1 2 3 4। क्लियर है? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे फ्रेंड्स। क्लियर है? इतना तो दिमाग में आएगा ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है? सारे एलिमेंट मेंशन किए थे ना, अब हम लोग रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन, तो ए एक सेट कह दिया मैंने x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। मैंने कह दिया n स्क्वायर है और n जो है वो बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर्स को। क्लियर है फ्रेंड्स? ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये है, इसमें लिखा क्या है? फॉर all values of x such that, ये आपको रीड करना सिखा रहा हूं मैं, x equals to n square and n belongs to natural numbers। क्लियर है फ्रेंड्स? रोस्टर फॉर्म क्लियर हुआ। अगर अब इसी को मैं को ऐसे लिखना होता, ये दिया होता तो कैसे लिखता? n की जगह पर नेचुरल नंबर्स डालना स्टार्ट कीजिए। तो x की वैल्यू n का पहला स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई? 1, फिर x की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आई? 4, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो क्या आया? 9। वैसा ही सेट लिखा हुआ है यहाँ पर। समझ में आया? तो आपको एक कॉमन रिलेशन बनाना था, वही मैंने सिखाया है। क्लियर है? तो अब होप करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। पहले हम लोग ने बेसिक्स देखा था किसी भी सेट का, कि ऐसे सेट बनता है, क्या होता है उसमें, कुछ साइंस देखे थे कि बिलोंग्स टू, सच दैट, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था दो फॉर्म्स रिप्रेजेंट करने का, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो होप करता हूं कि आपको दोनों समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरीके से आगे भी हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक कंटिन्यू करते रहेंगे। आज हमने बेसिक देखा है और दो फॉर्म्स देखे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट वीडियो में आगे ही टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट लगे। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में टीचर्स वगैरह ट्यूटर्स कोई नहीं मिल रहा है, तो शेयर करिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।